YouTube चैनल भक्ति सरता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको महाभारत का रहस्य लेकर के उपस्थित हुए हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि महाभारत काल के 3 ऐसे श्राप जिन्हें लोग कलयुग में आज भी भुगत रहे हैं। तो आइए इन श्रापों के बारे में आज जानेंगे हम आज की वीडियो में। दोस्तों, वीडियो बहुत रोचक होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या होता है एक बार कि जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है दोस्तों महाभारत के युद्ध में, तो क्या होता है कि माता कुंती को पता चलता है कि कर्ण की मृत्यु हो चुकी है। तो माता कुंती युद्ध भूमि में आती हैं और अपने पुत्र कर्ण को देख करके रोने लगती हैं और कहती हैं कि पुत्र, ये तुम्हें क्या हो गया है। दोस्तों, 5 पांडव वहीं थे और पांडव कहने लगे अपनी माता कुंती से कि माता, आप क्यों रो रही हो, ये तो हमारा शत्रु है, इसे मर जाने दो। जब इस प्रकार सुना माता कुंती ने, तो माता कुंती कहने लगी कि ये तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता हैं। दोस्तों, जब पांडवों ने ये सुना तो वे आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे अपनी माता से कि ये हमारे भाई कैसे हैं। तो कुंती कहने लगी कि ये तुम्हारे भाई हैं। तो दोस्तों, पांडव कहने लगे, उनमें से युधिष्ठिर कहने लगा कि माता, हमने तो आज तक नहीं सुना था कि ये हमारे भ्राता हैं, आपने इतना बड़ा सत्य हमसे क्यों छुपाया है। तो दोस्तों, क्या हुआ कि युधिष्ठिर अपने क्रोध को नहीं रोक पाए थे और उन्होंने अपनी माता कुंती को श्राप दिया कि माता, तुमने हमसे इतना बड़ा सत्य छुपाया है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई भी स्त्री जाति अपने पेट में किसी बात को जिरा नहीं पाएगी। वो किसी न किसी से तो अपने मन की बात को कह ही देगी। इस प्रकार से दोस्तों युधिष्ठिर ने क्रोधवश अपनी माता कुंती को ये श्राप दे दिया। अब दोस्तों, इसका प्रभाव कलयुग में आज भी है, क्योंकि स्त्रियां कभी बात को जिरा नहीं पाती हैं, वे अपनी सखी या किसी अन्य औरत से कह ही देती हैं। अब दोस्तों, नंबर 2 श्राप को हम जानने वाले हैं। क्या होता है कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। जब उसने ये सुना कि पांडवों ने मेरे पिता द्रोणाचार्य का वध कर दिया है, तो दोस्तों अब तो अश्वत्थामा क्रोधित हो जाता है और कहने लगता है कि पांडवों, ये तुमने अच्छा नहीं किया है और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब इस प्रकार से कहने लगा अश्वत्थामा, क्या होता है दोस्तों, अगली रात्रि को वह चुपचाप जाता है पांडवों के खेमे में। आक्रमण से पहले ही ये काम कर देता है। क्या कर देता है वह कि पांडवों के खेमे में आग लगा देता है, जिसके कारण दोस्तों द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। अब तो अश्वत्थामा सोचने लगा कि पांडवों की मृत्यु हो गई है। अब दोस्तों अगले दिन युद्ध होता है, तो उसे आश्चर्य हुआ कि ये पांडव तो अभी भी जीवित हैं। अब इधर से क्या हुआ दोस्तों कि अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चला दिया और पांडवों की तरफ से अर्जुन ने भी ब्रह्म अस्त्र चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र तो दोस्तों जब दोनों ने एक दूसरे पर ब्रह्म अस्त्र चला दिया, तो भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु श्री कृष्ण, ये क्या हो रहा है। इन दोनों से कहिए कि ये अपने अस्त्र वापस ले लें, क्योंकि इन दोनों में से किसी की भी मृत्यु नहीं हो सकती है। दोस्तों, अब तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अर्जुन, तुम अपने अस्त्र को वापस ले लो और अश्वत्थामा, तुम भी अपने अस्त्र को वापस ले लो। दोस्तों, क्या हुआ कि अर्जुन पर तो वो विद्या आती थी, उसने क्या किया कि अपने ब्रह्म अस्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा उसने अपने अस्त्र को वापस नहीं लिया। और दोस्तों क्या हुआ कि उसने उस अस्त्र को उस तरफ मोड़ दिया जिस तरफ उत्तरा थी। उसके गर्भ में बालक परीक्षित पल रहा था, तो उसने ब्रह्म अस्त्र को चला दिया। दोस्तों क्या होता है, जब भगवान श्री कृष्ण को ये पता चला कि इसने तो
बहुत बड़ा छल किया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक परीक्षित की रक्षा की और अपने सुदर्शन चक्र को चला दिया। अब तो दोस्तों श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहने लगे कि प्रभु ब्रह्मा जी, अब आप संभालिए स्वयं अपने अस्त्र ब्रह्मास्त्र को संभालिए। दोस्तों अब जब इस प्रकार से उसने किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि अश्वत्थामा, मैं तुझे श्राप देता हूं, लेकिन श्राप देने से पहले भीम से कहा कि भीम तुम इसके मस्तक से एक मणि निकाल लो। अब तो क्या होता है कि भीम ने एक मणि निकाल ली उसके मस्तक से और उसके मस्तक में बहुत बड़ा घाव हो गया। दोस्तों उसके मस्तक में एक मणि थी। यदि आप हमें कमेंट करेंगे तो हम उस मणि के बारे में आपको अवश्य बताएंगे। उस मणि को निकाल लिया जो उसके मस्तक में हमेशा चमकती रहती थी। अब तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि अश्वत्थामा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जो ये तुम्हारा मस्तक का घाव है ये कलयुग तक कभी पूर्ण नहीं होगा, ये कभी भरेगा नहीं तुम्हारा घाव, और इसी प्रकार से तुम खून में लथपथ रहोगे और तुम आजीवन कलयुग के अंत तक जियोगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं और तुम किसी लोग से बात करने के योग्य भी नहीं रहोगे, कोई भी व्यक्ति तुमसे बात नहीं करेगा। जाओ, मेरा तुम्हें ये श्राप है और तुम कलयुग के अंत तक इसी प्रकार पागलों की तरह घूमते रहोगे। तो दोस्तों आपने अश्वत्थामा को देखा होगा, वो आज भी इसी धरती पर घूमते हैं पागलों की तरह। अब दोस्तों अगला हमारा नंबर 3 श्राप है। वो श्राप दिया था गांधारी ने स्वयं अपने भ्राता शकुनी को। क्या होता है दोस्तों, पितामह भीष्म ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को एक कन्या दी थी गांधारी, हरण करके लेके आया था गांधारी का। अब तो इससे शकुनी बहुत क्रोधित था और कहने लगा कि कौरवों, जब तक मैं तुम्हारा नाश नहीं कर देता मुझे चैन नहीं मिलेगा। दोस्तों उसने क्या किया कि महाभारत युद्ध करवाया और सभी कौरवों को मरवा दिया उसने। जब गांधारी को ये पता चला तो गांधारी कहने लगी कि भ्राता शकुनी, तुमने ही मेरे परिवार का नाश करवाया है, संपूर्ण महाभारत युद्ध के तुम स्वयं जिम्मेदार हो और तुमने ये सब करवा के मेरे पुत्रों को मरवा दिया है, तुमने ही नाश करवाया है मेरे पुत्रों का। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ शकुनी कि तुम्हारे गांधार देश में कभी शांति नहीं होगी। इस प्रकार से जब श्राप दे दिया तो दोस्तों शकुनी को बहुत दुख हुआ और आज भी अफगानिस्तान उस श्राप को भुगत रहा है। दोस्तों अफगानिस्तान में कभी शांति नहीं मिलती है, हमेशा झगड़ा होता रहता है। इस प्रकार से हमने आपको 3 श्रापों के बारे में बताया है। तो हम समझते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।